ऐसे ही आप कंप्यूटर से कहते हो कंप्यूटर हेलो प्रिंट करा दे, तो प्रिंट करा देगा? नहीं कराएगा। उसके लिए हमें कोडिंग लिखनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? कोडिंग लिखनी पड़ेगी। और उस कोडिंग को जो लिखते हैं उसका ग्रुप जो है वो क्या कहलाता है? प्रोग्राम कहलाता है। निर्देशों का समूह प्रोग्राम, प्रोग्रामों का समूह सॉफ्टवेयर। तो आपको एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा जिसमें निर्देश हो। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ता है? ये लिखना पड़ता है मेन फंक्शन, ऐसे लिखना पड़ता है। कोडिंग का सबसे पहला तरीका होता है मेन। ठीक है, मेन का मतलब ये होता है कि घर में जैसे खिड़की दरवाजे कहीं कितने भी हों, लेकिन इंसान जब घुसेगा तो मेन गेट से घुसेगा। अगर वो खिड़की से आता है, उधर से आता है, तो उसको अपराधी माना जाएगा। लाला जब घर में गेट है तो खिड़की से क्यों आया? ठीक है, ऐसे बोल देते ना बड़े बूढ़े, इधर से क्यों आया, उधर से क्यों आया? तो मेन गेट से घुसेगा सबसे पहले। तो आपका जब कंपाइलर इस पूरे कोड को पढ़ेगा, उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए को, और उसको निम्न स्तरीय में बदलेगा, तो सबसे पहले वो मेन फंक्शन पे जाता है। आप कंपाइल कराते हो ना Alt+F9 से, चेक करते कोई एरर तो नहीं है, तो पूरे प्रोग्राम को मशीन कोड में बदल देता है वो। तो आपका जो कंपाइलर है वो सबसे पहले किस पे जाएगा? मेन फंक्शन पे जाता है। चाहे कितने भी फंक्शन आप बना लो, अब तो आपको पता है फंक्शन पढ़े हैं आपने, तो कितने भी फंक्शन बना लो, लेकिन सबसे पहले किस पे जाएगा? मेन फंक्शन पे। तो एवरी प्रोग्राम मस्ट हैव अ मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन एक ही होगा एक प्रोग्राम में। घर में गेट कभी आपने नहीं सुने होंगे कि घर में 2 मेन गेट हैं, एक ही मेन गेट का मतलब मुख्य द्वार। तो मुख्य द्वार क्या होगा? एक ही होगा। तो सबसे पहले आपको कोडिंग लिखनी पड़ेगी, यहां पे लिखना पड़ेगा मेन। ठीक है, अब क्या है, ये जो ये दिए जाते हैं इसका मतलब होता है आप इससे कुछ कहना चाहते हो फंक्शन से। जैसे मान लीजिए मैंने फंक्शन बनाया कोई, है ना, इसका नाम लिख दिया कानू, है ना, ये कानू नाम का एक फंक्शन है। और ये फंक्शन क्या काम करेगा? इसका काम कहाँ लिखना है? मुझे यहां लिखना है। तो फंक्शन आपका क्या काम करता है वो उसकी फंक्शन बाउंड्री में दिया जाता है। फंक्शन को आप क्या वैल्यू पास कर रहे हो, क्या आर्ग्यूमेंट दे रहे हो, वो यहां लिखे जाते हैं। मैंने लिखा कानू इधर आओ, तो इसका मतलब ये कॉल किया। अगर मैंने कहा कानू ब्रिंग वाटर, पानी लाओ, तो ये आर्ग्यूमेंट मैं कहां लिखूंगा? यहां पे लिखूंगा। ठीक है ना। तो फंक्शन को अगर आपको कोई भी आर्ग्यूमेंट ए बी सी वैल्यू पास करनी है, कोई पास करना है, तो कहां दिया जाता है? यहां पे दिया जाता है। इसलिए उसके आगे छोटा कोष्टक मतलब पेरेंथेसिस लगाते हैं। ठीक है, ये तो ये चीज समझ में आई कि ये क्यों लगाते हैं, है ना ये। अब क्या है, यहां पे कुछ भी जो काम करेगा वो लिखेगा। दूसरी चीज, अगर आपने फंक्शन में ये लिखते हो रिटर्न 5, तो यहां पे लगेगा आपके पे इंटीजर, कि फंक्शन जो है वो रिटर्न कर रहा है 5, इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अगर आपने कर दिया 5 की जगह जैसे 5.5 पॉइंट वाली वैल्यू रिटर्न कर रहे हो, तो यहाँ पे इंटीजर की जगह लग जाएगा फ्लोट। अगर आपने कर दिया इंटीजर रिटर्न जे कैरेक्टर, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? कैरेक्टर। इस तरह से अगर यहाँ पे कोई रिटर्न नाम का कीवर्ड यूज नहीं करते, तो यहाँ पे भी क्या होगा? इस जगह कुछ नहीं लगेगा, और यहाँ पे क्या आएगा? वॉइड। वॉइड का मतलब है ये फंक्शन हमको कुछ भी लौटा करके नहीं दे रहा है। ठीक है, जब मैं फंक्शन से कुछ कह ही नहीं रहा तो मुझे देगा क्या? मैं तो बस कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने कहा इधर आओ, तो इधर आए, कुछ दिया? नहीं दिया। अगर मैं कुछ कहता कि ये लाओ वो लाओ, तब मुझे रिटर्न वो करके देता। इस जगह भी अगर आप इसको खाली छोड़ रहे हो, तो चाहो तो यहाँ पे आप वॉइड दे सकते हो। वॉइड का मतलब होता है खाली। ठीक है साहब, ये तो आपको सबसे पहले ये सीखना है कि हमने लिखा वॉइड मेन, और उसके बाद में कोष्टक, और इसके बाद में ये बाउंड्री लगा दी। ठीक है, यहां तक का किस्सा खत्म। अब आपको क्या करना है? प्रिंट एफ। तो देखो 2 फंक्शन होते हैं, एक फंक्शन होता है प्रिंट एफ। प्रिंट एफ इसका मतलब होता है, आपने लिख दिया इसमें हेलो। ठीक है, ये लिख दिया। प्रिंट एफ फंक्शन ये करता है कि सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है प्रिंट एफ, उसके बाद में कोष्टक लगा के, और डबल कोटेशन में आप जो कुछ भी लिखोगे, गलत सलत जो कुछ भी लिखोगे, जैसा भी, वो एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट हो जाता है। इस फंक्शन का काम होता है स्क्रीन पे कोई चीज मैसेज देना, प्रिंट कराना। ठीक है ना, ये काम होता है इसका। ठीक है, ये काम होता है इसका। अब जैसे ही आप इसको चलाओगे, तो सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले आप करते हो Ctrl+F9, सॉरी Alt+F9, है ना, Alt+F9। अब इससे क्या करते हैं हम? इससे ये करते हैं कि ये जो प्रोग्राम आपने लिखा है इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल का मतलब ये उच्च स्तरीय भाषा में लिखा गया प्रोग्राम, इसको निम्न स्तरीय भाषा में बदलते हैं, जिससे इसको मशीन को समझने वाली भाषा में बदलते हैं। मुझे कोई जापानी लैंग्वेज में कोई चीज बताए
तो मैं उसका आंसर दूंगा नहीं, पहले उस जापानी से भोजपुरी में समझाए या हिंदी में समझाए तब मैं समझूंगा। तो Alt+9 से हम क्या करते हैं, इस पूरे प्रोग्राम को एक बार में कंपाइल करते हैं, उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए इस कोड को मशीन भाषा में बदलते हैं। अगर कोई गलती आ गई तो ये नहीं बदलेगा, और सही है तो बदल जाएगा। हर स्टेटमेंट के पीछे एक ऐसा सेमीकोलन देना पड़ता है जिससे ये होता है कि ये स्टेटमेंट एंड हो गया। ठीक है, ये समझाना पड़ता है कि ये स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, आपने अगर छोड़ दिया तो मिसिंग बता देगा। अब ये कंपाइल जब करते हैं तो यहाँ पे लिखा आ जाता है कि एरर्स बराबर 0, मतलब इसमें कोई गलती नहीं है। तो आपका कोड क्या है, उच्च स्तरीय भाषा से निम्न स्तरीय में बदल जाएगा। अगर एक गलती भी आ गई तो नहीं बदलेगा, पहले उस गलती को रिमूव करो तब जाके वो बदलेगा। तो अभी जैसे हमने कर दिया 0, तब जाके वो बदल जाता है। अब ये तो करता है मशीन भाषा में बदलने का काम, लेकिन मशीन से रिजल्ट चाहिए, मतलब उसको चलाना है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, Ctrl+F9, उससे क्या कहते हैं, रन करना कहते हैं। रन का मतलब उससे आप क्या कर रहे हो, कंपाइल कर लिया, मतलब आपने हाई लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में बदल दिया। अब उससे आउटपुट चाहिए तो उससे चलवाना है, तो फिर क्या करते हैं, Ctrl+F9। अब जैसे ही इसको Alt+F9 आप करोगे तो वो एक एरर देगा, और एरर क्या देगा, एरर देगा फंक्शन printf शुड हैव अ प्रोटोटाइप। मतलब फंक्शन printf जो है, जिस प्रकार की हेडर फाइल में से आया है उस हेडर फाइल का ऊपर आपको नाम देना पड़ेगा। हमारे सी लैंग्वेज में होता क्या है कि सी लैंग्वेज में एक लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी, उस लाइब्रेरी में क्या होता है, हेडर फाइल्स होती हैं, हेडर फाइल्स, और उन हेडर फाइल्स में क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं, फंक्शन होते हैं। लाइब्रेरी के अंदर हेडर फाइल, और हेडर फाइल के अंदर क्या होते हैं, फंक्शन। अब जैसे ये printf फंक्शन है ना, ऐसे ये तो एक हेडर, जैसे सी की लाइब्रेरी है आपकी, ऐसे लाइब्रेरी होगी सी लाइब्रेरी। जैसे ही आप कंप्यूटर में सी लैंग्वेज इंस्टॉल करोगे तो लाइब्रेरी अपने आप से आ जाएगी। सबसे ऊपर हेडर फाइल होगी जैसे stdio.h, फिर होगी जैसे conio.h, फिर उसके बाद में string.h, ठीक है, इसके बाद में जैसे alloc.h, ठीक है, math.h, ऐसे ऐसे कई हेडर फाइल होती हैं। जब सी लैंग्वेज डालते हो तो उसकी लाइब्रेरी भी उसमें इंस्टॉल होती है, और उसमें कई हेडर फाइल होती हैं। अब जैसे मैथ के जितने भी फंक्शन होंगे, जैसे एबीएस फंक्शन होता है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। string.h तो स्ट्रिंग के strlen फंक्शन है, जैसे strcpy फंक्शन है, ऐसे तो वो सब किसमें होंगे, इसमें होंगे। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट मतलब इनपुट देना और आउटपुट लेने से संबंधित जितने भी फंक्शन होंगे किस हेडर फाइल में होंगे, इसमें होंगे। इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे printf, ये तो आउटपुट दिखाता है, scanf क्या करता है, इनपुट लेता है, ठीक है। conio.h कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, जिस स्क्रीन पे, काली स्क्रीन पे आपका आउटपुट दिखता है उसे कंसोल कहा जाता है, ठीक है। कोडिंग करते हैं वो नीली आती है, और जब आउटपुट दिखाते हैं तो क्या आती है, काली, तो उसे कहते हैं कंसोल, ठीक है। तो कंसोल से संबंधित जो फंक्शन है, जैसे getch जो स्क्रीन को रोकता है, क्लियर स्क्रीन जो क्या करता है, स्क्रीन को क्लियर करता है, वो फंक्शन किसमें मिलेंगे, इसमें। तो अब जिस किसी हेडर फाइल का फंक्शन आप यूज करोगे उसकी हेडर फाइल आपको ऊपर देनी पड़ेगी। अगर आपने printf यूज किया तो आपको लिखना पड़ेगा stdio.h, अगर आपने getch यूज किया तो conio.h, अगर आपने यूज किया strlen तो string.h। मतलब जो बच्चा अगर गया कहीं पे, जैसे मैंने बच्चा भेजा कि बेटा वहां चले जा, तो इनको अपने फादर का नाम बताना पड़ेगा कि मैं उस हेडर फाइल का हूँ, फंक्शन हूँ, तब जाके लिंकिंग होगी। अदरवाइज दुकानदार को कहा, दुकानदार चले गए, अंकल जी ये दे दो, मैं कौन है तू, क्या, मैं नहीं जानता, कि मेरा नाम printf है, कहाँ का printf है मैं नहीं जानता। फिर printf बताएगा कि मैं stdio.h जो है वो मेरे पिताजी का नाम है, मैं उनका बच्चा हूँ, कि ठीक है अब तो लिंक हो गया, ले जा, ठीक है ना। ये तो कोई भी अगर फंक्शन आप यूज करोगे तो आपको हेडर फाइल का रेफरेंस देना पड़ेगा, ठीक है। अलग अलग हेडर फाइल्स हैं, जैसे graphics.h है, गेम बनाने हैं आपको तो ग्राफिक्स चाहिए तो graphics.h जो हेडर फाइल है उसमें मिलेंगे। मैथ के फंक्शन चाहिए तो math.h में। मेमोरी एलोकेशन से संबंध cloc, realloc, alloc जैसे होते हैं वो alloc.h में। string.h में स्ट्रिंग से संबंधित, conio.h में कंसोल से संबंधित। इनपुट आउटपुट से संबंधित किसमें मिलेंगे, printf और scanf में मिलेंगे, ठीक है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो आपने लिखा है printf, तो इसकी हेडर फाइल आपको ऊपर लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम लिखते हैं वहां पे हैश इंक्लूड, ये लिखा आपने
हैश इंक्लूड, और यहाँ पे इस जगह पे आपने क्या किया, stdio.h, ये लिखना पड़ता है। इंक्लूड का मतलब जोड़ना, ठीक है। इंक्लूड 32 कीवर्ड में से एक कीवर्ड है। ये आपकी हेडर फाइल जो लाइब्रेरी में पड़ी हुई है यहाँ पे, उसको आपके प्रोग्राम में ला करके जोड़ देगा। जब वहां से ये लिंक होकर यहाँ आ जाएगी और यहाँ से फिर यहाँ लिंकिंग होगी, तो आपका जो लिंकर होता है वो ऐसे लिंक करेगा सबको, ठीक है ना। आप क्या करते हो, जब कोई अच्छा प्रोग्राम करते हो तो क्या करते हो, भगवान के रूप को याद करते हो, गणेश जी महाराज आओ पधारो, फलाने देवता आ जाओ, अपने उनको याद करो, उनको याद करो, तो उनका रेफरेंस लिंकिंग आपके उसमें आ जाता है, मंदिर में या पूजा पाठ में आ जाता है, तभी वो प्रतिष्ठान जो है आपका सफल होता है। तो ऐसे ही जब ये प्रिंटफ के लिए आप क्या करोगे, इसको जोड़ोगे, और इंक्लूड का मतलब इस हेडर फाइल से लिंक कर दे, तो वहां से लाइब्रेरी से यहां शक्ति मिलेगी और यहां से शक्ति कहाँ आएगी, यहां आएगी, तब ये चलेगा, ठीक है। और ये जो शब्द है इसका मतलब होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। इसका जो वैसे नॉर्मली इसको क्या कहते हैं, हैश कहते हैं, हैश, HASH, ठीक है। इसका घर का नाम जो है वो क्या है, हैश, ये है हैश। इसका नाम होता है टेक्निकल लैंग्वेज में प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। अब कंपाइलर आता है, वो कहेगा मैं इसको चेक करूंगा, इस उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में बदलूंगा। कंपाइलर ने चेकिंग यहां से स्टार्ट कर दी, तो कहां से करे, कौन बताएगा, तो उसको ये बताया जाता है कि भैया जहां पे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लग रहा है वहां से लेकर लास्ट तक आपको मशीन भाषा में बदलना है। कोई झाड़ू वाली आगे, जैसे हरिजन आगे कोई, तो क्या आधी सड़क को झाड़ के चले गए, तो बड़ी बुजुर्ग जो महिला होती है घर में क्या कहते हैं, वहां ते ले, ऐसे बोलते हैं ना, वहां से ले, इस तरह से कि यहाँ से झाड़ के जा, या कोने दिल है बा कोने दिल है, मतलब वो कोना बताना है आपको कंपाइलर को कि इस जगह से कंपाइलिंग होगी, ठीक है। ये सिंबल कृष्णा क्या करता है, ये सिंबल का काम क्या होता है, दिस सिंबल टेल्स टू द कंपाइलर फ्रॉम वेयर कंपाइलिंग विल टेक प्लेस, मतलब यहाँ से कंपाइलिंग जो है वो स्टार्ट होगी। हाँ, प्रोग्राम को पढ़ना कंपाइलर यहाँ से चालू करेगा, ठीक है। प्री मतलब पहले, प्रोसेसर को देने से पहले, डायरेक्टिव मतलब दिशा निर्देश देता है, ठीक है, ऐसे। तो ये आपका एक प्रोग्राम बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका प्रोग्राम बना। अब जैसे ही आप Alt+F9 कराओगे तो आपका प्रोग्राम जो है बिल्कुल सही है। एरर 0, वार्निंग 0। अच्छा, वार्निंग भले ही 0 नहीं हो, एरर 0 होना जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। वार्निंग का मतलब तो होता है चेतावनी। घर से जैसे मैं कार लेके निकला अपनी, अब क्या है, मेरी गाड़ी में कुछ समस्या आ गई, गाड़ी चली नहीं रही, एरर आ गई मतलब, तो गाड़ी आगे नहीं चलेगी। अगर मेरी गाड़ी चल रही है और उसमें ऐसी एरर नहीं है, घर वाले कह रहे हैं कि इसमें ऑयल वॉयल जो है कम है या कुछ और चीज है, वार्निंग दी कि बेटा तेज मत भगाना नहीं तो इंजन सीज हो जाएगा। अब मैंने गाड़ी पहुंचा दी 150 पे, रास्ते में इंजन सीज हो गया, तो उन्होंने वार्निंग दी थी तो रोका तो नहीं। वार्निंग से कभी भी प्रोग्राम रुकेगा नहीं, बस चेतावनी है कि आगे जाके प्रॉब्लम आ सकती है, तो संभावना है। लेकिन एरर जब तक 0 नहीं होगी तब तक आपका प्रोग्राम आगे रन नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में क्या है, ये प्रोग्राम जो आपने Alt+F9 किया, इसको कंपाइल कराया, तो कंपाइल कराने से क्या होगा, ये एरर 0 देके ये मशीन भाषा में बदल गया। लेकिन इसको क्या कराना है, रन कराना है, ठीक है, रन कराना है ना। तो रन कराने के लिए आपको क्या करोगे, Ctrl+F9, तो उसको चलाएगा। आंसर क्या आना चाहिए, हेलो। लेकिन ये ऐसे आता है झपकी मार के और वापस चला जाता है। कारण क्या है, क्योंकि ये क्या करेगा, ब्लिंक करके चला जाएगा सीधा। अब इसको रोकना है, स्क्रीन को, स्क्रीन पे दिखे, तो आपको यहाँ पे एक फंक्शन लेना पड़ता है जिसका नाम होता है गेट ch। गेट का मतलब प्राप्त करो, ch का मतलब कैरेक्टर। तो जब तक यूजर स्क्रीन पे कोई कैरेक्टर नहीं दबाएगा कीबोर्ड का, आपको ये स्क्रीन जो है वो जमी रहेगी। ये स्क्रीन तब जाएगी जब यूजर कोई कैरेक्टर डाल देगा और ये फंक्शन कोई कैरेक्टर ले लेगा, तब आपको आगे बढ़ने देगा। मतलब ये मान के चले कि ये वो आपके क्या है, देखो मैं किसी जाति पे कमेंट नहीं कर रहा है ना, ये ध्यान रखना। लेकिन ये वो जैसे होते हैं ना, नाइन वाइन होती हैं, दूल्हा सवारी पे चढ़ा उस पे और उसको निकलने नहीं देती है, रोक लेती हैं कि नेगला तब जाने दूंगी तुझे, है ना, ये तो वो वाला क्या है, ये होता है, ठीक है। अच्छा, मैं इस चीजों से बहुत परे हूँ, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। जाति वाति धर्म संप्रदाय इनको कभी नहीं मानता मैं किसी चीज को। एक बार मुझे ब्राह्मण समाज के लोगों ने बना दिया ऐसी, कभी एक और समाज वाले थे, वो कह रहे हमारे उसमें जुड़ जाओ, हमारे उसमें जुड़ जाओ। मैंने कहा भैया मैं कलाकार हूँ, मेरी कोई जाति नहीं है और मैं क्या धर्मनिरपेक्ष हूँ। हकीकत में बता रहा हूँ आपको, हम जब पढ़ाते थे, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजों में हमें पढ़ाया, तो हमें ये सिखाया गया है कि कभी किसी बच्चे को सरनेम से मत बुलाओ।
क्योंकि उनमें क्या डिफरेंशिएशन क्रिएट होता है, फलाना वर्मा, फलाना शर्मा, फलाना जाट, फलाना गुजर। टीचर के मन में कभी ये भावना नहीं रहनी चाहिए कौन किस जाति का। अच्छे टीचर के गुण ये होते हैं। दूसरी चीज क्या होता है, जैसे हम कहते हैं ना यूनिफॉर्म वगैरह, मतलब यूनिक है सबके सब बराबर हैं, कोई नहीं है। और अगर अपन इतना पढ़ लिख करके भी और डिफ्रेंशिएट कर दें ना उन लोगों को, तो वो फिर बेकार है, फिर हमारा पढ़ाई लिखाई बेकार होती है। तो ये जो है ये क्या करेगा, ये यहाँ पे लाके इसको रोक देगा, नेक दे और घोड़ी आगे ले। ठीक है, ऐसे करते हैं ना शादियों में, ऐसा वो सिस्टम है। तो जब तक आप कैरेक्टर नहीं डालोगे आपकी स्क्रीन पे हेलो दिखाएगा, इसका ये फायदा है। अगर ये नहीं लगाया तो आपका हेलो आएगा, जैसे बादल गर्जना करते ना क्रिक, या ब्रेड वाला जैसे घर के आगे से कहते ना ब्रेड ले लो, फिर गायब हो जाता है, वो अपन गेट पे पहुंचते हैं वो मिलता ही नहीं है। ठीक है ना, तो वो कंडीशन इसकी होती है। मतलब इसमें क्या होता है कि आपका हेलो आएगा और चला भी जाएगा, उसको रोक ही रखना है। जैसे मैंने इससे कह दिया कानू से कि कानू ब्रेड वाला आवाज लगाए तो उसको रोक लेना जब तक मैं नहीं आऊं। ठीक है, मैं जैसे गेट खोल के आया तो आप भली बात कर लेना। तो ये गेट सी एच मतलब जब तक कोई कैरेक्टर प्राप्त नहीं करे तब तक। अब लेकिन जैसे ही इसको चलाओगे, कंपाइल करोगे, तो क्या करेगा, फंक्शन गेट सी एच शुड हैव अ प्रोटोटाइप, कि जो गेट सी एच फंक्शन लिया है इसके पिताजी का नाम दो, मतलब किस हेडर फाइल का उसका नाम दो। जो भी फंक्शन यूज करोगे उसके उसके क्या है, हेडर फाइल का नाम देना पड़ेगा। आप कहोगे कि साहब ऐसे कहां तक याद रखेंगे, गिने चुने 10-20 हैं बस, केवल 10-15 हैं बस, केवल, ज्यादा नहीं है, 10-5 मुश्किल से 10 हैं, ये मान के चलो, आपको जो इतना काम नहीं पड़ेगा। तो गेट सी एच के लिए आपको ये वाली लाइन पूरी लिख के फिर यहां लिखना पड़ेगा कॉनियो डॉट एच। ठीक है, आपका प्रोग्राम बन गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ भाई देखो गोविंद, नहीं है ना कोई दिक्कत। हाँ, तो ऐसे मतलब ये प्रोग्राम आपका बनेगा, आप कुछ भी प्रिंट करा सकते हो इसमें। अब बताओ, देखो ये जो चीज है ना, ये वाली चीज, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, stdio.h ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन अंतर क्या होगा कि अगर आपने ऐसे लिख दिया इसमें, इसकी जगह पे ऐसे, ठीक है, ये जैसे आप लिख रहे हो ना, ये लेस देन ग्रेटर देन, इनमें इसकी जगह ऐसे लिख दिया, तो करंट डायरेक्टरी में जैसे आपका काम चल रहा है सी ड्राइव में, सी ड्राइव में चल रहे हैं, तो उस सी ड्राइव में ही हेडर फाइल को सर्च करेगा, और सी ड्राइव में नहीं मिली तो डी में, ई में, एफ में, एन में नहीं देखेगा। ठीक है, ये तो बता देगा लिंकिंग एरर, ऐसे दे देगा। इसका मतलब ये होता है कि सी में नहीं मिला तो डी में, डी में नहीं मिला तो ई में। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कोई बच्चा खो गया तो कॉलोनी में देखेगा, बस कॉलोनी में नहीं मिला तो नहीं मिला साहब। इसका मतलब पूरे संसार में देखेगा, तीनों लोकों में देखेगा, जब कहीं नहीं मिलेगा तब बताएगा कि नहीं मिला। तो इसमें लिंकिंग होने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, ये